नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों। झारखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा में 94 केंद्रों पर 45,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संचालित बीएड कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-28 में नामांकन को लेकर 31 मई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ली जाएगी। सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। रांची जिला मुख्यालय में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में लगभग 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा जिला मुख्यालयों में 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में आंधी, बारिश, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। 24 घंटे में 8.6 डिग्री गिरा तापमान। 15 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री संभव। झारखंड में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई घायल बताए जा रहे हैं। रांची के इटकी क्षेत्र में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बोकारो, गढ़वा और धनबाद में भी आंधी बारिश से 3 लोगों की जान चली गई। जामताड़ा में वज्रपात से 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। इधर शुक्रवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रांची में सुबह 9 से 11 के बीच तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दोपहर बाद भी आज कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिली है। झारखंड में मौसम की स्थिति 2 जून तक रह सकती है। विभाग के मुताबिक मानसून अगले 7 दिनों में केरल पहुंच सकता है। इसके लगभग 1 सप्ताह बाद यानी 15 जून के आसपास झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर 2 टर्फ लाइन सक्रिय है, जिसके कारण मौसम में ये बदलाव आया है। 31 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला में हाईटेंशन तार से कंटेनर में लगी आग। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक लॉजिस्टिक कंटेनर में भीषण आग लग गई। आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित पम्मी धर्मकांटा के पास हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। इस दुर्घटना में कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना आज शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे की है। एक लॉजिस्टिक कंटेनर वजन कराने के लिए पम्मी धर्मकांटा की ओर जा रहा था। इसी दौरान कंटेनर का ऊपरी हिस्सा सड़क के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन विद्युत तार के संपर्क में आ गया। तार से संपर्क होते ही तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते कंटेनर में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन लपटों से घिर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रांची में भारी बारिश से हवाई सेवाएं प्रभावित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की फ्लाइट भी कोलकाता डायवर्ट। रांची में शनिवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस खराब मौसम का सीधा असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने और मौसम की खराबी के कारण रांची आने वाली सभी उड़ानों को एहतियातन कोलकाता डायवर्ट करना पड़ा। इस खराब मौसम की मार रांची आ रहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की फ्लाइट को भी सुरक्षा कारणों से कोलकाता की ओर मोड़ दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। शनिवार सुबह से ही रांची के आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव और घने बादलों की वजह से विमानों के उतरने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, जिसके चलते एटीसी को फ्लाइट्स को डायवर्ट करने का फैसला लेना पड़ा। इस खराब मौसम की मार से वीआईपी उड़ानों पर भी असर पड़ा है। रांची आ रहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की फ्लाइट को भी मौसम खराब होने के कारण रांची हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। सुरक्षा कारणों से उनके विमान को भी अन्य कमर्शियल फ्लाइट्स की तरह कोलकाता की ओर डायवर्ट कर दिया गया। मंत्री इरफान का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी बनेंगे स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने और उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि कम उम्र में वैभव ने अपनी प्रतिभा और विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भले ही वैभव की टीम मैच नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में बड़े और अनुभवी गेंदबाजों का जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज में सामना करना असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। स्वास्थ्य मंत्री ने वैभव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि बिहार और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वैभव को झारखंड बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। रांची के डोरंडा में बारिश के बीच हाई वोल्टेज तारों पर गिरा पेड़, बिजली आपूर्ति ठप।
झारखंड की राजधानी रांची में बिजली की हाई वोल्टेज तारों पर शनिवार को एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ डोरंडा के नीलम कॉम्प्लेक्स स्थित मंदिर के ठीक सामने गिरा। गनीमत ये रही कि इससे कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ा पेड़ गिरने के चलते बिजली की हाई वोल्टेज तारों के साथ ही एलटी केबल को भी नुकसान पहुंचा। काफी देर तक यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि डालियां तारों से छूते ही लाइन ट्रिप कर गई और आपूर्ति बाधित हो गई। आपूर्ति बाधित होने से डोरंडा बाजार से लेकर एजी मोड़ से सटे करीब 4-5 ट्रांसफार्मर से जुड़े इलाकों में बिजली बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने नजदीकी बिजली सब स्टेशन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आपातकालीन नंबर 1912 पर तुरंत कॉल करके बिजली कटवाई। लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम के साथ ही कार्यपालक अभियंता को दी। सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। जमशेदपुर के खरकई नदी में डूबा किशोर। नहाने पहुंचे कुछ लोगों की पड़ी नजर तो किशोर को निकाला बाहर। कुछ देर बाद हो गई मौत। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित खरकई नदी से शनिवार सुबह एक अज्ञात किशोर का शव बरामद हुआ। बड़ौदा घाट के पास मिले इस शव से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी पहचान करने में जुटी है। मृतक की उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ स्थानीय लोग खरकई नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पानी में छटपटाते किशोर पर पड़ी। लोगों ने उसे तत्काल नदी से बाहर निकालने के समय किशोर की सांसें चल रही थी और उसे बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों से भी मिलान किया जा रहा है ताकि किशोर की पहचान सुनिश्चित की जा सके। बियर पिलाने के बाद किया था पारा शिक्षक का मर्डर। दोस्त ने रुपए के विवाद में की हत्या। ब्याज जोड़कर पैसे मांगने पर हुई थी धक्का मुक्की। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र में हुए पारा शिक्षक उदय सिंह हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के मित्र और पारा शिक्षक सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हाल में विवाद हुआ था। सुरेंद्र यादव ने उदय सिंह से करीब 6 महीने पहले 25,000 रुपए उधार लिए थे। उदय सिंह ब्याज जोड़कर 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। एक सप्ताह पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी, धक्का मुक्की और गाली गलौज हुई थी। इससे नाराज होकर सुरेंद्र यादव ने उदय सिंह की हत्या की साजिश रची। गुरुवार को सुरेंद्र उदय को बियर पिलाने के लिए अपने साथ ले गया और अपने झोले में फरसा भी रखा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की रात दोनों ने साथ बैठकर बियर पी। इसके बाद सुरेंद्र यादव उदय सिंह को एक सुनसान स्थान पर ले गया और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी के आवेदन पर छत्तरपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने सुरेंद्र यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या का खुलासा किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, घटना के समय पहने गए कपड़े और हत्या में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र यादव छत्तरपुर नगर स्थित नाग बाबा के पास का रहने वाला है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सीयूईटी परीक्षा में भारी अव्यवस्था। सर्वर फेल होने से 3 घंटे देर से शुरू हुआ एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सीयूईटी परीक्षा के दौरान रांची के केंद्र पर सर्वर फेल होने से परीक्षा करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुई। चतरा और हजारीबाग जैसे दूर दराज के जिलों में सुबह जल्दी पहुंचे छात्रों और अभिभावकों को इस अव्यवस्था के कारण भारी परेशानी और मानसिक तनाव झेलना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए। डिजिटल परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही ऐसी तकनीकी और प्रशासनिक खामियों ने एक बार फिर एनटीए की तैयारियों की पोल खोल दी है। छात्रों के भविष्य और उनके प्रदर्शन पर पड़ने वाले बुरे असर को देखते हुए पीड़ितों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए से इस मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में अग्निवीर बैच 7 की पासिंग आउट परेड। 1121 रंग रूटों ने सैन्य ट्रेनिंग पूरी की। अनुशासन और युद्ध तैयारी का किया प्रदर्शन। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर बैच 7 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। आज शनिवार को हुए इस दीक्षांत समारोह में 1121 अग्निवीर रंग रूटों ने 24 सप्ताह का कठिन सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हिस्सा लिया। परेड में सैन्य अनुशासन और युद्ध तैयारी का प्रदर्शन किया गया। समारोह की समीक्षा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर सजेश बाबू पीजी ने की। इस अवसर पर प्रशिक्षक और अग्निवीरों के परिवारजन भी उपस्थित थे। ये समारोह युवा रंगरूटों के अनुशासित और सक्षम सैनिकों में बदलने का प्रतीक बना, जो भविष्य में पंजाब रेजिमेंट की विभिन्न बटालियनों में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। समारोह के अंत में अग्निवीरों ने संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ ली। उन्होंने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं और सम्मान को बनाए रखने का संकल्प लिया। अभिभावकों के सहयोग और प्रेरणा के सम्मान में उन्हें पारंपरिक गौरव पदक प्रदान किया गया। जामताड़ा में ज्वेलर्स से हथियार के बल पर लूट। 5 बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक रुकवाई। सोना चांदी के गहनों से भरा बैग छीना। जामताड़ा जिले के फतेहपुर बाजार में शुक्रवार रात एक जेवर व्यवसायी से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों से भरा बैग लूट लिया गया।
बजरंगबली बस स्टैंड के पास हुई इस वारदात को हथियारबंद 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। फतेहपुर बाजार निवासी और जेबी ज्वेलर्स के संचालक अमरजीत वर्मा अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। बस स्टैंड के पास 2 बाइक पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका और बैग छीनने का प्रयास किया। पीड़ित अमरजीत वर्मा ने बताया कि उन्होंने बैग बचाने की कोशिश की। इस दौरान एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर उन्हें धमकाया। हथियार देखकर उन्हें मजबूरन बैग सौंपना पड़ा। अपराधी बैग के साथ उनकी बाइक की चाबी भी लेकर फरार हो गया। अमरजीत वर्मा ने बताया कि बैग में सोना और चांदी के आभूषण थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना स्थल से पीड़ित का घर महज 100 मीटर दूर है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फतेहपुर हाई स्कूल की ओर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। 25 वर्षों से फरार अपराधी रामदेव उरांव ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। करीब 25 वर्षों से फरार चल रहे अपराधी रामदेव उरांव ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुमला जिले के जंगल क्षेत्र में उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि रामदेव उरांव हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था। इसके बाद रांची और गुमला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इलाके में घेराबंदी की और उसे दबोच लिया। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक रामदेव उरांव के आत्मसमर्पण को लेकर बीते 4 महीने से बातचीत चल रही थी। अब उसने आधिकारिक तौर पर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। धनबाद स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर मोबाइल चोर एक्टिव। IIT ISM के प्रोफेसर का आईफोन उड़ाया। धनबाद रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर परिसर में मोबाइल चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में IIT धनबाद के प्रोफेसर संजीव कुमार पाल का करीब 1.5 लाख रुपए कीमती का iPhone 17 Pro चोरी हो गया। प्रोफेसर शुक्रवार शाम को आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक कराने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़भाड़ का फायदा उठाकर किसी शातिर जेब कतरे ने उनकी जेब से फोन उड़ा दिया। टिकट लेने के बाद जब उन्होंने जेब संभाली तो मोबाइल गायब था, जिसके बाद उन्होंने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद प्रोफेसर संजीव कुमार पाल ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और स्टेशन परिसर व आरक्षण काउंटर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोर की पहचान की जा सके। रेलवे स्टेशन पर लगातार हो रही ऐसी चोरियों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू का कड़ा रुख। पीएम आवास में देरी समेत क्षेत्र के 25 मुद्दों पर अधिकारियों से मांगा जवाब। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में लंबित योजनाओं और अधूरे विकास कार्यों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े 25 प्रमुख मुद्दे को उठाते हुए अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग की। विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जुलाई 2025 की बैठक में लिए गए कई फैसले अब तक धरातल पर नहीं उतर सके हैं। उन्होंने साल 2019 से लंबित बिरसा नगर प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही देरी का मामला प्रमुखता से उठाया, जिससे लाभुकों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, जर्जर बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और टाटा स्टील लीज क्षेत्र की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की है। रांची में आर्किड हेरिटेज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट का शुभारंभ। रांची में आर्किड हेरिटेज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट का शुभारंभ शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि बिगड़ती जीवन शैली से पेट और गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयंत घोष और उनकी टीम द्वारा शुरू की गई ये सेवा लाभदायक साबित होगी। ऐसी सेवाओं के शुरू होने से झारखंड के मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, समाज के समृद्ध लोग भी चिकित्सा सेवा के विस्तार में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर जयंत घोष ने कहा कि पेट की समस्या की जांच और इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं। मौके पर डॉक्टर पीके गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, सिद्धांत जैन, अनंत जैन आदि मौजूद थे। मारंग बुरु व लुगु बुरु धार्मिक स्थल के रूप में अधिसूचित करने और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम सभा को सौंपने की मांग। संथाल समाज दिशोम मांझी परगना के 30वें स्थापना दिवस पर कुजू में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी अधिकारों और संस्कृति से जुड़े 27 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें सरकार से गिरिडीह के मारांग बुरु और बोकारो के लुगु बुरु को संथालों का पवित्र धार्मिक स्थल घोषित करने तथा इनके प्रबंधन का जिम्मा स्थानीय ग्राम सभाओं को सौंपने की मांग की गई। साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने, संथाली को झारखंड की राजकीय भाषा बनाने, ओल्चिकी लिपि में शिक्षा व्यवस्था करने और पेशा कानून का दायरा बढ़ाने की बात कही गई। इसके अलावा CNT SPT कानूनों के सख्त पालन, वन अधिकार के तहत भूमि पट्टा देने और विस्थापन के संकट से निपटने के लिए विस्थापन अधिकार आयोग के गठन की मांग उठाई गई।
प्रस्ताव में प्रभावितों के उचित पुनर्वास, डीएमएफ राशि के सही उपयोग, रजप्पा को अतिक्रमण मुक्त कराने और 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का आग्रह भी किया गया। महासचिव सोनाराम मांझी ने कहा कि इन मांगों को सरकार तक पहुंचाकर समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। राज्यसभा चुनाव, जेएम कांग्रेस के बीच मंथन। कांग्रेस बोली सीएम हाउस की पसंद का हो उम्मीदवार, सीएम ने 2 दिन का समय मांगा। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। महागठबंधन दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम हाउस में मुलाकात की। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे चली इस अहम बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर विस्तार में चर्चा हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस ने साफ तौर पर एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी, जिससे गठबंधन के भीतर समीकरणों को लेकर हलचल बढ़ गई है। बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि झामू और कांग्रेस के बीच एक सीट पर सहमति बन सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे अगले 2 दिनों में अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे, जिसके बाद दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अंतिम बातचीत होगी। जामताड़ा में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुई घटना। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क किनारे लगाया, 4 लोग सुरक्षित निकले बाहर। जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के पास शुक्रवार रात एक चलती ब्रेजा कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि कार में सवार 4 लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। ये ब्रेजा कार चित्रा की ओर से जामताड़ा आ रही थी। शेखपुरा गांव के समीप पहुंचते ही वाहन से धुआं निकलने लगा, जिसके तुरंत बाद आग भड़क गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को सड़क किनारे रोका, जिससे सभी सवार समय रहते बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आरसी बुक के अनुसार गाड़ी के मालिक का नाम ललन कुमार राय है, जो देवली जिला देवघर के निवासी है। कर्माटांड़ थाना के एसआई विकास कुमार तिवारी ने बताया कि कार में 4 लोग सवार थे, जो आग लगने के बाद सुरक्षित बाहर निकल गए। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल वाहन में सवार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नशे के सौदागरों पर सिमरिया पुलिस का शिकंजा, 6 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले की सिमरिया थाना पुलिस ने अवैध अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहेब के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम गोरहाई के समीप बगरा लावा लॉन्ग रोड किनारे जंगल में की। पुलिस की गाड़ी देखकर भाग रहे तस्करों को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया, जिनकी पहचान लावा लॉन्ग थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू गांजू और रामदेव गंजू के रूप में हुई है। हालांकि इनका एक अन्य साथी सरफराज खान मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 1.113 किलोग्राम अवैध अफीम और ओप्पो कंपनी के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद की गई इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे वहां अफीम की खरीद बिक्री के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। इस सफल छापेमारी दल में सिमरिया के अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। टाटा लीज नवीकरण में विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी नहीं हो, मूलवासी अधिकार मंच। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर टाटा लीज नवीकरण, विस्थापितों के अधिकार और खतियान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी की स्थापना के दौरान 18 मौजा के हजारों आदिवासी और मूलवासी परिवार विस्थापित हुए थे। इनमें से बड़ी संख्या में परिवार आज भी पुनर्वास, नौकरी, विस्थापित प्रमाण पत्र, जमीन वापसी और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मंच की ओर से मांग की गई कि विस्थापितों और मूल रैयतों से जुड़े मामलों में साल 1996 के सर्वे खतियान के बजाय 1908 और 1937 के खतियान को आधार माना जाए। जामताड़ा में राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ, 16 जिलों से पहुंची टीम। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय झारखंड राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ हुआ है। स्थानीय समाज सेवी चमेली देवी और खो खो संघ के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 16 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसे लेकर स्थानीय खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। जिला खो खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने इस गरिमामय आयोजन को जामताड़ा के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया है।
3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में बालिका खिलाड़ी अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता का समापन 31 मई को होगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आयोजन राज्य की बेटियों को अपनी खेल क्षमता दिखाने का बेहतरीन मंच देने के साथ साथ खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन भी कर रहा है। रांची को 2 नए सब स्टेशन की सौगात, 30,000 आबादी को मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति। राजधानी रांची में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। शहरवासियों को जल्द ही 2 नए बिजली सब स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। कोकर और जामचुआ में बन रहे नए सब स्टेशन लगभग तैयार हो चुके हैं और इनके चालू होने के बाद शहर के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। बिजली विभाग के अनुसार कोकर सब स्टेशन से 10 MVA क्षमता के साथ बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसका सीधा लाभ कोकर, लालपुर, बरियातू, खोरहा टोली, इंडस्ट्रियल एरिया, सुभाष चौक, भाभा नगर, तिरिल, पीस रोड और लालपुर चौक समेत आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को मिलेगी। विभाग का दावा है कि करीब 30,000 से अधिक लोगों को बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दिन में पुलिस की मुस्तैदी के दावे, रात में अपराधियों ने दिखाया दुस्साहस, स्वर्ण व्यवसायी से लाखों की लूट। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। शुक्रवार देर रात मुख्य बाजार में हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को बंदूक की नोक पर रोककर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी से भरा बैग लूट लिया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब कुछ ही घंटे पहले पुलिस क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सक्रियता का दावा कर रही थी। जानकारी के अनुसार फतेहपुर बाजार स्थित JB ज्वेलर्स की संचालक अमरजीत वर्मा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जब वे बस स्टैंड के समीप पहुंचे तभी 2 बाइकों पर सवार 5 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी और जान से मारने की धमकी देते हुए सोना चांदी के आभूषणों एवं नकदी से भरा बैग छीन लिया। दंपति ने छत पर बनाया 1000 वर्ग फीट का गार्डन, 100 से अधिक किस्मों के फूलों और फलों से सजाया, 1000 गमलों में लगाए पौधे। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर में एक वृद्ध दंपति ने अपने घर की छत को 1000 वर्ग फीट के सुंदर गार्डन में बदल दिया है। विजय कुमार और सरिता विजय नामक इस दंपति ने अपनी छत पर 100 से अधिक किस्मों के फूल, फल और सब्जियां उगाई हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। JP नगर निवासी इस दंपति ने अपनी छत पर लगभग 1000 गमलों में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं। इन पौधों में गुलाब, एस्टर, पैंजी, गेंदा, गुलदाउदी, कोचिया, बोगनवेलिया, जैस्मिन और डेजी जैसे कई फूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाई हैं। बढ़ते प्रदूषण और बीमारियों के दौर में ये दंपति अपने आसपास स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाए रखने में विश्वास रखता है। उनका मानना है कि रंग बिरंगे फूल, पौधे और हरियाली न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। BIT मेसरा में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ, देश भर से 76 प्रतिभागी शामिल। BIT मेसरा के सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी द्वारा आयोजित समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का शनिवार को संस्थान परिसर में उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 76 प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिन्हें अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों, डेटा जनरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर राजू पोद्दार, प्रोफेसर अशोक शरण और प्रोफेसर शुभेंदु नास्कर ने किया, जबकि संचालन छात्र समन्वयक सोनल श्रुति और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया। संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर का रूप ले चुका यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा और अवसर प्रदान करता है। ये इंटर्नशिप न केवल छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, बल्कि देश में शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।